बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को डिस्कवरी कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। डिस्कवरी कोचिंग सेंटर आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी को बेहतर करने के लिए ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रही है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अभी आप लोग को 12th फिजिक्स जो आप लोग लॉजिक गेट होते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट जो सर्किट होते हैं उनके भी संबंधों को स्थापित किए जाते हैं, उन्हें लॉजिक गेट कहा जाता है। मूल लॉजिक गेट 3 होते हैं। एक होते हैं बाबू और, एक होते हैं बाबू एंड, और एक होते हैं नॉट। ये 3 मूल लॉजिक गेट होते हैं, और एंड, नॉट। फिर इन दो गेटों को एक साथ जोड़ा जाता है तो अन्य 2 गेट और उपलब्ध होते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर और बोलते हैं नाइंड। और गारंटी आपको देते हैं इन 5 गेटों में से आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से एक गेट अवश्य पूछे जाएंगे। आप इसका ट्रू टेबल भी जानते हैं, जिसमें आउटपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच जो संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए लॉजिक गेट के जिस सारणी का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रू टेबल या सत्यता सारणी के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि और गेट होता है। और गेट में बाबू 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। एक आउटपुट होता है। ए और बी को इनपुट बोलते हैं और वाई को आउटपुट बोलते हैं। ये और गेट कैसे हम आप देखते हैं। इसमें आप लोग याद रखिएगा, जैसे आप लोग को बताया जाता है कि ओपन एक होते हैं क्लोज। 2 तरह के गेट होते हैं, वो धनात्मक होते हैं, वो ऋणात्मक होते हैं। तो अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा सब कोई कि वो जब भी बाबू ओपन होता है, तो ओपन के लिए बाइनरी नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है, 0 का। और जब क्लोज हो, जब भी क्लोज हो तो बाइनरी नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है। 0 और 1 को हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर। आप लोग को क्लास में भी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि बाइनरी नंबर क्या होता है, कैसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलते हैं। डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलने के लिए डिस्कवरी ट्रिक्स होते हैं। इतना ही नहीं, बाइनरी नंबर का जोड़ होता है, बाइनरी नंबर का घटाव होता है, बाइनरी नंबर का गुणा होता है और बाइनरी नंबर का भाग होता है। जैसे इस मामले को एक बुलियन व्यंजक पढ़ा जाता है, जिसको बुलियन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो बुलियन व्यंजक कहता है बाबू और गेट का ए और बी इक्वल टू वाई, इसको पढ़ा जाता है ए और बी इक्वल टू वाई। यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बाइनरी नंबर का जोड़ समझते हैं। बाइनरी नंबर 2 ही होता है, 0 और 1 होता है, जिसको 0 और 1 को हम लोग बिट बोलते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा बाइनरी नंबर का जोड़ क्या होता है कि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होते हैं, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होते हैं, और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 होते हैं। लेकिन 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, इसको कभी भुलाना नहीं। इसको भूल जाइएगा तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा। जैसे आपको कुछ देर के बारे में जोड़ क्या होता है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होते हैं, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होते हैं, और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 होते हैं, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0 होते हैं। अभी आपको और गेट में इसका ट्रू टेबल आपको समझाएंगे। इसमें कंडीशन होती है कि जब 2 को बाबू इनपुट होता है, 2 इनपुट, तो आपके पास स्विच है। स्विच या तो दोनों स्विच ओपन हो सकते हैं
या तो दोनों स्विच क्लोज हो सकते हैं, या एक स्विच ओपन हो सकते हैं, एक स्विच क्लोज हो सकते हैं। तो इसमें देखिए दो स्विच है, एक ए और एक बी है, और इसके आउटपुट क्या है, वाई है। तो इसमें आप लोग के बाइनरी नंबर के लिए आप लोग याद रखिए, ओपन के लिए 0, बाइनरी नंबर 0 का प्रयोग किया जाता है, और क्लोज के लिए बाइनरी नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है। अगर वो आप लोग हम इसका ट्रूथ टेबल समझा दें, ट्रूथ टेबल जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि इसको याद रखिए कि जब दोनों स्विच ओपन हो तो A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0। अभी बोला ओपन के लिए 1 होता है, दोनों स्विच ओपन है, मान लीजिए दोनों स्विच ओपन है, तो A भी 0 और B भी 0। इसको बोलते हैं ना ट्रूथ टेबल। देखिए ट्रूथ टेबल बनाया जाता है, कैसे आप लोग देखिए, ठीक है, ध्यान से बाबू। इसको हम बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, इसको बाबू A और B इक्वल टू वाई। ए और बी इक्वल टू वाई। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जब दोनों स्विच ओपन होता है, दोनों स्विच, तो जब दोनों स्विच ओपन होता है ए भी 0 और बी भी 0, ए का मान 0 और बी का मान भी 0, और 0 में हम 0 जोड़ेंगे बाबू, तो हम लोग का वैल्यूएशन जो आता है वो बाबू कितना आएगा, 0। जब 0 आएगा इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा, अगर 1 आ जाएगा तब बल्ब जलेगा। तो हम कह बाबू कि जब ए स्विच ओपन हो तथा बी स्विच क्लोज्ड हो तो खुद आप बता सकते हैं। जब ए स्विच ओपन हो और बी स्विच क्लोज हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो ए स्विच ओपन है तो ए इक्वल टू 0, ओपन के लिए 0 और क्लोज के लिए 1, बी इक्वल टू 1 यानी कि ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1, तो 0 प्लस 1 आई इक्वल टू बन जाएगा 1। इसका मतलब है कि बल्ब चलेगा। इसलिए कंडीशन होते हैं बाबू कि जब ए स्विच ओपन हो तो क्लोज भी हो सकता है, क्योंकि वह या तो ओपन हो सकते हैं या तो क्लोज हो सकता है। जब ए स्विच क्लोज हो तथा बी स्विच ओपन हो तो, अब देखिए क्लोज है तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू हो जाएगा 0। यह ए लिखेंगे बाबू 1, बी लिखेंगे 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब कि बल्ब जलेगा। चौथे कंडीशन हो सकते हैं, अंतिम कंडीशन, जब दोनों स्विच बाबू ओपन है तो दोनों स्विच क्लोज भी हो सकते हैं। तो लिखेंगे जब दोनों स्विच क्लोज हो तो ए भी 1 होगा बाबू और बी भी 1 होगा, तो ए 1 और बी भी 1। जब दोनों बाबू एक समान रहेगा तो 1 प्लस 1 0 आपको बताया, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, जिसमें 0 को लिखते हैं और एक वहां से आगे बढ़ा दिया जाता है। 0 में 1 जोड़ेंगे 1, इसका मतलब बल्ब क्या होगा, चलेगा। तो वो 3 कंडीशन में बल्ब जलेगा और गेट में, और एक कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा जब दोनों स्विच ओपन है। तो ऐसे इसी टेबल को हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल। आई ट्रूथ टेबल को अपनाइएगा तो एग्जाम में बेहतर से बेहतर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। और ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नोर गेट के वीडियो उपलब्ध कराएंगे।
इस चैनल को अपने दोस्तों से भी लाइक एंड सब्सक्राइब करा दें, जिससे वह भी अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर कर सके। इसके बेल आइकन को दबा दें कि आपको कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको तुरंत उसको प्राप्त हो जाएंगे और आप आसानी से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। धन्यवाद। इस कभी कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब बोर्ड परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। आप लोग को अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करना चाहिए। आपको जहाँ भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट करके अपनी दिक्कत को दूर कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप लोग को पढ़ाई से संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक हमारी सहायता ले सकते हैं। विकास सर, डायरेक्टर ऑफ डिस्कवरी कोचिंग सेंटर, आशा और विश्वास दिलवाते हैं कि आपको पढ़ाई के लिए और पढ़ाई के क्षेत्र में कोई भी समस्या हो तो समस्या को हम कंधा से कंधा मिलाकर उस समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। यही समय है कुछ पाने का। जितना हम लोग अपने समय को समर्पण करेंगे उतना ही कुछ पाएंगे। समय को बर्बाद करने से रोके। जमाने के रंग बिरंगी दुनिया से दूर जाए और पढ़ लीजिएगा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा। सपना बनाइए, एक एम बनाइए। इन लड़कियों के पीछे अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में समय को बेकार न करके पढ़ाई करके अपने करियर को बनाए। सुने क्यों मरते हो एक दुल्हन के लिए? मरना है तो मरो इस वतन के लिए। मर जाओगे एक दिन इन हुस्न की गलियों में, कोई चंदा भी ना देगा तेरे कफन के लिए। और पढ़ाई करना है तो बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करें कि अपने गांव, समाज, अपने माता पिता के नाम को रोशन करके सफलता के झंडा को गाड़े। हम आपको और गेट पढ़ा चुके हैं, अभी आपको एंड गेट पढ़ा रहे हैं। एंड गेट, दूसरे गेट में हम चल रहे हैं कि हमारे 3 मूल गेट होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। और का हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम एंड गेट के लिए चल रहे हैं। एंड गेट के लिए आपको पता होना चाहिए कि एंड गेट क्या होता है। तो इसमें भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। देख लीजिए, सामने दिख रहा है। इसमें 2 इनपुट है, ए और बी, और 1 आउटपुट है जो वाई। ये एंड गेट का बाबू सैंपल है और ये एंड गेट का बुलियन व्यंजक है, इसको सूत्र बोला जाता है। इसको पढ़िएगा, ए एंड बी इक्वल टू वाई। जब 2 इनपुट होते हैं तो 4 तरह की घटनाएं घट सकती हैं। या तो दोनों स्विच ओपन हो सकते हैं, या तो दोनों स्विच क्लोज हो सकते हैं, या एक स्विच ओपन हो सकता है, दूसरा स्विच क्लोज हो सकता है, दूसरा स्विच ओपन हो सकता है तो पहला स्विच क्लोज हो सकता है। देखिए, इसको बताएं कि जब दोनों स्विच ओपन, अभी आपको बताया कि दुइये को बाइनरी नंबर होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है। तो ओपन के लिए 0 और क्लोज के लिए 1। जब दोनों स्विच ओपन होता है तो बोलिए ए भी 0 होगा बाबू और बी भी 0 होगा। ये ट्रुथ टेबल बोलते हैं सत्यता सारणी। लेकिन ए भी 0 और बी भी 0, और ये होता है वो ए एंड बी इक्वल टू वाई। ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। 0 इंटू 0 इक्वल टू होता है 0। कोई आपको पढ़ाए बाइनरी संख्या का गुणा, जिसमें आप समझिएगा बाबू कि 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब ए स्विच ओपन हो और बी स्विच क्लोज हो, ओपन के लिए बाइनरी नंबर 0 और क्लोज के लिए बाइनरी नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है। ए स्विच ओपन है तो ए इक्वल टू 0 और बी स्विच क्लोज है तो बी इक्वल टू 1। आप यहाँ पर ए लिख देंगे 0 और बी लिख देंगे 1, और 0 इंटू 1 लिख देंगे 0। जब भी 0 आएगा ना तो बल्ब नहीं जलेगा।
और जब 1 आएगा तो बल्ब चलेगा। तीसरे कंडीशन लगाता है बाबू कि जब ए स्विच क्लोज हो, क्लोज के लिए 1 होता है और ओपन के लिए 0 होता है। तो जब ए स्विच क्लोज हो तो a इक्वल टू 1, आप b ओपन है तो b इक्वल टू 0। तो a लिखेंगे 1, b लिखेंगे 0 और 1 into 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बल्ब नहीं जलेगा। जब दोनों स्विच क्लोज होता है तो a भी 1 होता है बाबू और b भी 1 होता है। तो 1 ये भी 1 और 1 into 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब बल्ब जलेगा। तो ये हमारे जो आपको अभी पढ़ा है ये एन गेट का है। एन गेट में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करें। जहां भी दिक्कत हो जरूर पूछें। धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थियों को फिर से डिस्कवरी कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 फिजिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस में आप लोगों को नोट गेट अभी तो आप लोग को और पढ़ाए एंड पढ़ाए, अब समझिए आप लोग बाबू नोट गेट। देखिए नोट गेट क्या है, देख लीजिए। नोट गेट में होते हैं कि एक इनपुट होते हैं और एक ही आउटपुट होते हैं, और में 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। तो जब 2 इनपुट होंगे तो 4 घटनाएं घट सकती हैं। या तो दोनों स्विच ओपन हो सकते हैं या तो क्लोज हो सकते हैं, या एक ओपन होता है एक क्लोज हो सकता है, एक क्लोज हो तो एक ओपन हो सकता है। लेकिन जब एक ही वो इनपुट होते हैं तो मात्र 2 ही घटनाएं घट सकते हैं। देखिए एक इसको वो फिगर बना दिया, आप उसके पहले वाले वीडियो में भी 2 चाहे तो फिगर बना सकते हैं। आप लोगों को कम समय के लिए उसको फिगर में ड्रॉ नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पे देखिए बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, या बल्ब लगा दिया है, यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर स्विच ओपन हो सकता है या यह स्विच क्लोज हो सकता है। 2 घटना हो सकता है, या तो ओपन हो सकता है या तो क्लोज हो सकता है। जैसे आप लोग को बता रहे हैं इसका बुलियन व्यंजक होता है ए रेग्रीन इक्वल टू वाई। अब रेग्रीन का मतलब समझना चाहिए। जिस भी पद में रेग्रीन रहता है जिससे 1 का रेग्रीन बाबू 0 हो जाता है और 0 का रेग्रीन बाबू 1 हो जाता है, चेंज हो जाता है। 1 0 और 0 1 जब रेग्रीन। यहाँ पर एक ही इनपुट होते हैं, 2 घटनाएं घट सकते हैं। एक घटना आप लोग को या तो स्विच ओपन हो सकता है या एक तो स्विच क्लोज हो सकता है। आप देखिएगा ध्यान से बाबू, यहाँ पर लिख देंगे कि जब ए स्विच ओपन हो तो, जब ए स्विच ओपन हो तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ओपन होता है। यहाँ पर ए का 0 हो जाएगा और 0 के रेग्रीन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब बल्ब चलेगा। दूसरे कंडीशन करते हैं कि जब ए स्विच क्लोज हो तो, जब भी क्लोज होगा तो 1, तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ए 1 हो जाएगा और 1 का रेटिंग बाबू 0 हो जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ बल्ब नहीं जलेगा। तो ये इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, इसको बोलते हैं पिक्चर और इसको बोलते हैं बाबू उसके एक्सप्लेन। तो ऐसे करके आप लोग तीनों गेट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।